श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, आध्यात्मिकता की स्पष्ट और सरल परिभाषा क्या है और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे महसूस किया जा सकता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के बीच में अंतर क्या है, आध्यात्मिक होने के लिए क्या आवश्यकता है। What is the clear and simple definition of spirituality and how can it be realized in everyday life? What is the difference between a spiritual person and an ordinary person? What are the requirements to become spiritual? हम लोग जो जगत में निवास कर रहे हैं वो है अपरा जगत। माता जी बोल रहे हैं परा जगत में सब कुछ परफेक्ट है, अपरा जगत में सब कुछ इम्परफेक्ट है। अतीत में स्पिरिचुअलिटी का मतलब था जहाँ परफेक्ट है वहाँ चले जाओ। श्री अरविंद बोल रहे हैं वो जो परफेक्शन ऊपर में है यहाँ ले आना। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज टू मेक इट परफेक्ट। जो अभी परफेक्ट नहीं है, अभी इम्परफेक्ट है, लिमिटेशंस है, समस्या हर मोमेंट में है, यहाँ ऊपर का जो परफेक्शन है वो अवतरण करेगा और ये अपरा जगत परा जगत जैसा परफेक्ट होगा। ये ट्रू स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, इसको दैनिक जीवन में हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऊपर का जो परफेक्शन है वो हमारा जीवन में आ सकता है। तो एक पहला चीज़ है कि हम लोग जो मनुष्य है वो मन का द्वारा परिचालित है। ये मन हम लोग को जानवर से अलग करता है। जानवर का जो वो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति का हिसाब से चलता है। हम लोग का भी वही प्रवृत्ति है, जानवर का जो प्रवृत्ति है, क्योंकि मनुष्य रूप है लेकिन हम लोग भी जानवर जैसा हमारा प्रवृत्ति है। तो मनुष्य का क्या अलग चीज़ है कि वो नियंत्रण कर सकता है। मन आया है, वो मन वो प्रवृत्ति को नियंत्रण कर सकता है, डिसिप्लिन कर सकता है। लेकिन पशु में जहाँ है जो भी है हमारा अंदर में वही है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये जो नैतिक जीवन साधारण जीवन से थोड़ा अलग है, लेकिन साधारण जीवन ही है लेकिन उसको थोड़ा नियंत्रण किया जाता है। जब तक हम लोग आध्यात्मिक जीवन नहीं पाते हैं तब तक ये नैतिक जीवन हम लोग को नीचे गिरने नहीं देता है। नैतिक जीवन का पावर नहीं है कि ऊपर लेने के लिए। आध्यात्मिक होने के लिए दोनों नैतिक और धार्मिक जीवन ये दोनों हम लोग को आध्यात्मिक बना नहीं सकता। लेकिन मनुष्य को जानवर लेवल में नीचे जाने का जो संभावना है उसको रोक पाएगा। तो जब तक हम लोग का अंदर में आध्यात्मिक चेतना नहीं आया तब तक हम लोग को कहीं पे भी रहना पड़ेगा। वो है नैतिक और धार्मिक जीवन। ये क्या करता है, हम लोग को हमारा जो प्रवृत्ति है ये थोड़ा सा नियंत्रित करता है। हमारे जीवन में कितना ज़रूरत है, हम लोग कितना कंट्रोल कर सकते हैं, इसी हिसाब से हम लोग को नियंत्रित करता है। तो पहला आध्यात्मिक जीवन का जो पहला स्टेप है कि हम लोग जब तक वो प्रेरणा नहीं पाया तब तक हम श्रृंखलित होकर रहना है। ऐसा नहीं कि जानवर जैसा विशृंखलित होना है, श्रृंखलित होकर रहना चाहिए। लेकिन जब आध्यात्मिक का जो पॉसिबिलिटी हमारा अंदर में आ जाता है
तब यही नैतिक जीवन हमारे लिए बैरियर हो जाता है। ये अलाउ नहीं करता। क्यों अलाउ नहीं करता है? आध्यात्मिक जीवन क्या है कि हमारा अंदर में जितना भी पॉसिबिलिटीज है उसको भगवान के लिए प्रस्फुटित होने के लिए हमारा फ्रीडम देता है, स्वाधीनता देता है, मुक्त होते हैं हम लोग। लेकिन नैतिकता हम लोग को बांध देता है। तो इसीलिए वो हम लोग हेल्प नहीं करेगा आध्यात्मिक जीवन जानने के लिए, लेकिन ये हम लोग को रोक देगा, नीचे जाने से रोक देगा। तो हम लोग जितना ऊपर में जाने के लिए ट्राई करेंगे उतना हमारा अंदर में फ्रीडम आना चाहिए। फ्रीडम अगर नहीं है तो हम लोग हमारा अंदर का जो भगवान हम लोग का अंदर में जो पॉसिबिलिटीज दिए हैं वो मैनिफेस्ट हो नहीं पाएगा। तो ये जो आध्यात्मिक जीवन, ये आध्यात्मिक जीवन का मतलब है भगवान हमारा अंदर में है लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ। हमारा अंदर में जो भगवान है वही भगवान ऊपर में है, लेकिन ऊपर में वो परफेक्टली है, हमारा अंदर में पीछे में है। और आगे क्या है? हमारा ईगो, इग्नोरेंस, ये दोनों आगे है। इसलिए माता जी बोल रहे हैं वेरी लिटिल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर हैपनिंग इन अकॉर्डिंग विद द डिवाइन विल। यहाँ बहुत कम भगवान का इच्छा से होता है। जनरली बहुत लोग बोलेंगे यहाँ जो भी होता है भगवान का इच्छा से होता है। माता जी मना किया। माता जी बोल रहे हैं भगवान अलाउ किए हैं हम लोग को हमारा हिसाब से जानने के लिए, लेकिन भगवान का इच्छा वो नहीं है। वो अलाउ कर रहे हैं क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग लर्न कर रहे हैं। जैसा महाभारत में द्रौपदी श्री कृष्ण को पूछ रहा है कि महाभारत युद्ध होगा क्या, तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैं तो नहीं चाहता हूं लेकिन होगा। तो वहाँ युधिष्ठिर था, वो बोला आप अगर नहीं चाहेंगे पत्ता भी हिलेगा नहीं, महाभारत युद्ध कैसा हो जाएगा। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं द्रौपदी वस्त्र में चाहता क्या, आप लोग चाहा, मैं तो चाह नहीं, मैं तो आकर हेल्प किया। आप लोग तो कोई भी हेल्प के लिए निकला नहीं, मैं हेल्प किया। मैं क्या चाहता, ये युद्ध के लिए भी मैं शांति दूत होकर गया, दुर्योधन को समझाया, भीष्म को समझाया, सबको समझाया। अभी युद्ध होगा आप लोग का प्रेस्टीज के लिए। भीम ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया, उसको मारकर वहाँ का जो ब्लड वो ले जाएगा। द्रौपदी भी अपना प्रॉमिस कर दिया, हर आदमी अपना अपना प्रॉमिस कर दिया। अगर मैं युद्ध कराऊंगा नहीं तो आप लोग मेरा ऊपर खपा हो जाएंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इतना हमारा जो प्रेस्टीज क्या होगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है, जैसा कि हम लोग का जीवन में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो जीवन में जो होता है भगवान वही चाहते हैं, नहीं। 99% हमारा ईगो, हमारा इग्नोरेंस चाहता है, भगवान अलाउ करते हैं। क्यों अलाउ करते हैं? क्योंकि हम लोग गलत कर कर ही ठीक क्या पता लगता है, इसलिए वो अलाउ करते हैं। जैसा एक बच्चा है, वो चल नहीं पाता है, चलने के समय गिर जाता है, उनका माँ उनको गोद में नहीं ले जाता है, वो मेरा बच्चा गिर गया, क्योंकि अगर गोद में ले जाएगा तो चल नहीं पाएगा। तो वो क्या कहता, तुम गिर जाओ, मैं मेडिसिन लगाऊंगा, लेकिन तुम चलो। तो वो चलते चलते परफेक्ट होगा, दौड़ेगा, लेकिन उनका माँ उनको उसी समय में पकड़ेंगे नहीं जब वो सीख रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वैसा ही मनुष्य जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जीवन में, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब लेकर वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भगवान अलाउ कर रहे हैं। अगर एक गलत हैबिट में भी हम लोग चले जाते हैं, वो भी अलाउ कर रहे हैं। क्यों? गलत हैबिट गलत है ये सोचने जानने के लिए करना ही पड़ता है। एक आदमी शराब पीते पीते पता चलता है कि ये ठीक नहीं है, जिसको पता चल जाता है उसको उसमें जाना नहीं, वो डायरेक्टली
भगवान के पास जा पाएगा। लेकिन कितना आदमी है जो कि बिना गलती करते हुए भगवान के पास जा पाता है। गलती से हम लोग सीखते हैं। अगर वो गलती अलाउ नहीं करेंगे तो हम लोग बोलेंगे अरे ये तो ठीक चीज में कर रहा था, ये बंद कर दिया, क्योंकि उस समय मुझे वो गलती ही ठीक लगता था। जब तक मैं खुद महसूस नहीं करेंगे कि ये गलत चीज है, तब तक गलती चीज भी मुझे लगेगा नहीं ठीक चीज है। आप टेररिस्ट को पूछ लीजिए आप क्यों गलत काम कर रहे हैं, वो बोलेंगे तो मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। हर आदमी जो भी कुछ कर रहे हैं ही थिंक्स दैट ही इज राइट, अदरवाइज क्यों करें। तो ये जो मैं आई थिंक दैट आई एम राइट, उससे निकलेंगे कैसे? उससे निकलने के लिए ही भगवान बोल रहे हैं ठीक है तुम करते जाओ, मैं पीछे में हूं, मैं हस्तक्षेप नहीं करूं, मैं पीछे में हूं। जब तुम बोलोगे नहीं ये गलत चीज है, मैं नहीं चाहता हूं, आई एम देयर टू हेल्प यू, मैं इधर हूं तुमको हेल्प करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। अभी अगर सही रास्ता दिखाऊंगा तुमको गलत रास्ता जैसा लगेगा। अगर एक आदमी गलत में है, उसका अच्छा आदमी अगर अगर एडवाइस देगा तो उसको गेट आउट कर देगा। तुम क्या जानते हो ये लाइफ के बारे में? अब बुरा आदमी आएगा, चलो ऐसा ऐसा करेंगे, तुम ही भगवान तुमको ही भेजा है। क्योंकि मैं अगर गलत हूं, दुनिया का हर गलत चीज मुझे ठीक लगेगा, मैं अगर ठीक हूं तो ठीक चीज ठीक लगेगा। ये जो मेरा इवोल्यूशन होगा वो गलत करते करते मेरा एक्सपीरियंस का हिसाब से मैं ऊपर उठता हूं। तो आध्यात्मिक जीवन जो है वो फ्रीडम का ऊपर निर्भर करता है, आपको कितना भगवान फ्रीडम दिए है। तो इसलिए नैतिक जीवन क्या है? डिसिप्लिन लाइफ है, उसमें फ्रीडम नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन लाइफ किस में हेल्प करता है? नीचे नहीं जाने के लिए, नहीं गिरने के लिए वो हेल्प करता है। लेकिन जब तक आध्यात्मिक जीवन का बात आप बोलेंगे, यू मस्ट बी फ्री, अदरवाइज यू कैनॉट बी स्पिरिचुअल मैन। स्पिरिचुअल मैन का एक एसेंशियल क्वालिटी इज फ्री। वट एवर ही फील्स फ्रॉम विद इन, अंदर में जो भी वो अनुभव कर रहे हैं उसको अगर वो व्यक्त नहीं कर पाएगा, वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। तो समाज में जितना भी डिसिप्लिन है, नियम कानून है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए नहीं है। वो जो आदमी का अंदर में प्रवृत्ति बहुत है उसको डिसिप्लिन करने के लिए वो है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को समाज इतना हेल्प नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो एक डिसिप्लिन में रहता है, नियम कानून का हिसाब से रहता है। तो वहाँ से वो कैसा निकलेगा? दैट इज हिज, क्योंकि समाज का विरुद्ध में नहीं जा पाएगा। एट द सेम टाइम उनका फ्रीडम वो एक्सप्रेस करेगा। तो वो उनका एक लंबा जर्नी होता है, वो अपना फ्रीडम को इस सिचुएशन में कैसा व्यक्त कर पाएगा। तो वो है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आपका फ्रीडम आ गया, आप गलत नहीं करेंगे। फ्रीडम अभी हम लोग को दिया नहीं गया इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ कर देंगे। तो स्पिरिचुअल लाइफ में फ्रीडम एक चीज़ है। हम लोग हमारा अंदर में जो फीलिंग आता है उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो अलाउ करेंगे। ये एक आध्यात्मिकता का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ है, अपना अंदर में जो भगवान है उनको महसूस करना है। अगर नहीं करेंगे तो वी आर नॉट स्पिरिचुअल। हर आदमी के अंदर में भगवान है, आप उनको जो भी नाम दीजिए, भगवान है। तो उनको अगर महसूस नहीं करेंगे, होल लाइफ इज ओनली ए पपेट इन द हैंड ऑफ नेचर। प्रकृति जैसा हम लोग को नचाता है, हम लोग ऐसे नचते हैं। हम लोग बोलते हैं हम लोग फ्री है, फ्री नहीं है। मैं अगर बोलूँगा आप थोड़ा क्रोधित हो जाइए, आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं अगर पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि मेरा मर्जी, मैं क्रोधित हो रहा हूँ। आपको मर्जी से आप क्रोधित नहीं हो सकते। अभी एक आदमी ट्राई कीजिए क्रोधित होने के लिए, एक आदमी। हर आदमी हंस रहे हैं, क्रोधित नहीं हो पाएंगे क्योंकि क्रोधित होने के लिए नेचर का अंडर में जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है कि पपेट इन द हैंड ऑफ नेचर, वहीं से निकलना पड़ेगा।
तो उसके लिए हमारा अंदर में फ्रीडम आना चाहिए और हमारा अंदर में जो भगवान है उनका साथ संपर्क रखना है। वो कैसे संपर्क होगा? ये इनवर्ड जर्नी बोला जाता है इनको। हाँ, हम लोग का बहिर्भूत जीवन है, हर चीज बाहर से देखकर हम लोग फंस जाते हैं। इसीलिए हम लोग का अंदर में क्या होता है किसी को पता नहीं, दुनिया में क्या होता है पता है। अभी बोलूंगा कि आप ट्रम्प क्या बोल रहे हैं तो आप बोल देंगे, आपका अंदर में क्या रहे, सॉरी, हमारा अंदर में क्या हो रहा है हमको पता नहीं, बाहर का चीज बहुत कुछ पता है। तो ये जो इनवर्ड जर्नी है स्पिरिचुअल लाइफ का बिगिनिंग पॉइंट। अब इनवर्ड का मतलब क्या है कि आपका इंटेंशन का हिसाब से जीना शुरू करेंगे, नॉट आउट ऑफ रिजल्ट। ये मुझे चाहिए इसलिए मैं नौकरी करूंगा, ये मुझे पैसा चाहिए, ये पावर चाहिए इसलिए मैं ये करूंगा, ये आउटवर्ड लाइफ है। इनवर्ड है मेरा अंदर में क्या करना उचित, मैं क्या सोचता हूं कि उसको रूप देने के लिए मैं अगर एफर्ट करूंगा आउटवर्डली, इनर फीलिंग को लेकर आउटवर्डली में जीने के लिए ट्राई करूंगा, दैट इज टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। आउटवर्ड से इनवर्ड जाना ये हर आदमी ट्राई कर रहे हैं। धीरे धीरे आउटवर्ड का परिस्थिति बहुत जटिल हो जाता है, तो 1 मिनट 2 मिनट वो आ जाता है, मेडिटेशन कर कर चले जाता है। ये आउटवर्ड लाइफ है। इनवर्ड लाइफ है आप जो सोचते हैं। सपोज आप सोच रहे हैं कि ये सत्संग हुआ, पटचक्र हुआ, इसमें सोच रहा है कि ये एक चीज में मैं समझ गया कि सच बोलना ठीक है, करप्शन करना नहीं, अगर एक्सपीरियंस हो गया तो इसको अभी प्रैक्टिस करना है। कहाँ प्रैक्टिस करना है? जहाँ आपको जस्ट ऑपोजिट एल्यूरमेंट है, जो आपको पैसा देने के लिए लोग बैठे हैं, ये ले लो, ये काम कर लो, करप्शन, वहीं पे प्रैक्टिस करना है। जो यहाँ आप सुन कर गए उसको बोल रहे इनर टू आउटवर्ड। मैं एक चीज महसूस किया है, उसको अगर मैं मेरा जीवन में अप्लाई नहीं करता हूं तो आई कैन नॉट बी स्पिरिचुअल। हाँ, मैं अगर हर आदमी को प्यार करता हूं, बोल दिया मेरा बच्चा को मैं प्यार करता हूं, इतना बोलने से होगा क्या? मार्केट जाने से अगर कुछ चीज लगेगा, हाँ ये चीज उनको लेने के लिए ठीक हो, ये अच्छा है चीज, तो प्रैक्टिकली भी मेरे को देखना पड़ता है कि वो मेरा जो प्रेम है उसका प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन क्या होता है। तो ऐसे ही मैं भगवान का अगर प्यार करना शुरू कर दिया तो भगवान मुझे, मेरा अंदर में क्या चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा मेरा अंदर में आ जाएगा। टोटली नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। जितना आ रहे हैं उसको अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाकी धीरे धीरे वो बढ़ाएंगे। अगर उतना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल आदमी हो जाएंगे। क्योंकि आपको जितना दिया गया उतना तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा क्यों मिलेगा? तो ये आध्यात्मिक का एक चीज है कि आपका अंदर का भगवान को डिस्कवर कीजिए, वहाँ जो फीलिंग्स हो रहा है उसको डेली डे टू डे इवेंट में प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन उतना भी काफी नहीं है, वही भगवान दूसरों को अंदर में भी देखना है। स्पेशली श्री अरविंद बोल रहे शत्रु का अंदर में भी देखना है। अच्छा, शत्रु को देखकर कौन उनके लिए प्रार्थना करेगा कि उनका बेटरमेंट के लिए? बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर। और अगर वो गिर जाता है तो ठीक हुआ, मेरा शत्रु होकर शत्रुता है, वो है तो पनिशमेंट, कर्म फल है, मैं ऐसा बोल दूंगा। आई एम नॉट द स्पिरिचुअल पर्सन। एज लॉन्ग एज आई हैव ए गुडविल फॉर ऑल इंक्लूडिंग माई एनिमी, तब तक आई एम नॉट स्पिरिचुअल। हम लोग मंदिर को जाएंगे, गीता पढ़ेंगे, पाठचक्र आएंगे, बट वी आर नॉट स्पिरिचुअल। क्योंकि हमारा अंदर में जो प्रेम है एनिमी तक नहीं गया। मेरा अपना आदमी के पास तो जाएगा, वो प्रेम नहीं है, वो अटैचमेंट है। माता जी बोल रहे हैं अपना आदमी के लिए, जो हम लोग बोल रहे हैं मेरा संतान के लिए मेरा प्रेम है। ह्यूमन लव इज फुल ऑफ अटैचमेंट, नॉट लव। लव 10% है, 90% अटैचमेंट है। लेकिन शत्रु को अब अगर आप प्रेम करते हैं, वहां उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहां आपसे उनसे लेने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आप प्यार कर रहे हैं। आपका स्वार्थ कुछ नहीं है, आपका बच्चे के लिए आपका स्वार्थ है,
क्या है, बड़ा होने से मुझे देखभाल करेगा, ओल्ड एज होम को भेजेगा नहीं, ये तो है, नहीं तो मर जाएंगे तो मेरा सबको कौन लेगा, ये सब तो है, अंदर में है, बाहर में नहीं बोलने से भी ये है। वो लव नहीं है, वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट है, लव क्या है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, स्टिल यू लव। माता जी लव का ग्रेडेशन किए हैं। पहला लव है कि मुझे अगर आप पूछेंगे उसको क्यों प्यार नहीं करते हैं, तो मैं बोलूँगा वो क्या मुझे प्यार करता है, इमीडिएटली बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये टोटली बिजनेस है। वो अगर करता है तो मैं करूँगा, अगर वो नहीं करेगा तो मैं नहीं, मुझसे प्यार शुरू नहीं होगा। ये सबसे नीचे का प्यार है, मुझसे प्यार कभी शुरू नहीं होता है। अगर वो करता है तो ठीक है, मैं भी थोड़ा कर लूँगा, अगर वो नहीं करता तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं क्या इतना छोटा आदमी हो गया कि वो प्यार नहीं करेगा, मैं अरे भाई छोटा हो गया अगर प्यार नहीं किया। लेकिन हम लोग विपरीत से दिखते हैं, हम लोग बोलते हैं वो अगर प्यार नहीं करता, मैं अगर कर दिया तो मैं छोटा हो गया। गलत वैल्यूज हमारा अंदर में है। तो माता जी बोल रही ये पहला लोएस्ट फॉर्म ऑफ प्यार है कि हमसे प्यार निकलता नहीं, अगर दूसरों से निकलते हैं रेस्पॉन्ड में हम लोग प्यार करते हैं। दूसरा प्रेम है मेरे से निकलता है, मैं प्यार करता हूं, लेकिन अगर वो प्यार नहीं करेगा तो एसिड भी डाल दूंगा, जो होता है। तो ये डेंजरस प्यार है। तुम जो अगर उनको प्यार नहीं करता था वो सेफली था, अभी तुम प्यार करना शुरू कर दिया तो उनका लाइफ डेंजरस हो गया। ये प्रेम उससे थोड़ा अच्छा है लेकिन वेरी डेंजरस। उससे थोड़ा क्यों अच्छा है, क्योंकि प्रेम मेरे से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन वो जो डिमांड है, मैं अगर उनको प्यार किया तो उनको करना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरा नहीं है तो किसका नहीं, आजकल का डायलॉग है ना। हाँ, ये खतरनाक प्रेम है, सबसे खतरनाक प्रेम है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी प्रेम है, इससे निकलकर थर्ड कैटेगरी को जाना है। थर्ड कैटेगरी में क्या है, मैं प्यार करूंगा, वो प्यार नहीं करने से भी करूंगा, लेकिन अगर वो रेस्पॉन्ड करता है तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल दुनिया बहुत अच्छा है। अगर रेस्पॉन्ड नहीं करता है, ये दुनिया खराब हो गया, यहाँ कुछ नहीं है वैल्यू, देखो मैं कितना प्यार करूं, डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। क्या फायदा है, इतना प्यार किया, इतना ये किया, कुछ नहीं है, या ये दुनिया ही खराब है। तो ये थर्ड टाइप है, उनसे डेंजर नहीं है, लेकिन आपका लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है, आप खुद नीचे चले जाते हैं प्यार करते करते। ये तीसरा टाइप है। फोर्थ टाइप है आध्यात्मिक प्रेम, दिव्य प्रेम। वो है मैं इसलिए प्यार कर रहा हूं, प्यार करने का अलावा मैं नहीं रह सकता, वो मेरा नेचर है। जैसा सूर्य किरण जहाँ पे भी आ जाएगा, वो प्रिफर नहीं करेगा कि अच्छा एरिया है या बुरा एरिया है। ऐसा ही मैं, मुझे जहाँ भी रख दो मैं प्रेम करूँगा। क्यों करूँगा, मेरा वो नेचर है। बर्फ़ को जहाँ भी रखेंगे वो पानी गिरेगा, क्योंकि वो उसमें बना हुआ है। ऐसा मैं प्रेम से बना हुआ हूँ। मुझे आप बोल नहीं सकते क्यों कर रहे हो, क्यों का मतलब नहीं। मैं अगर हूँ तो प्रेम ही मेरा साथ निकलेगा और कुछ नहीं। आग है तो उसका आग का जो उत्ताप है वो निकलता है। जैसा मैं अपना हिसाब में प्रेम हूँ, तो जहाँ भी मुझे रख लो प्रेम ही निकलेगा। ट्रू लव हैज़ नो रीज़न नो सीजन। उसके लिए रीज़न नहीं है। आप पूछेंगे नहीं क्या कारण है, नो सीजन। हाँ, अभी थोड़ा ठंडा हो रहे हैं, अभी प्रेम करेंगे गर्मी हो जाता है तो नहीं है, ये नहीं है। नो रीज़न नो सीजन। प्रेम का मतलब प्रेम ही है। इट हैज़ नो अदर क्वेश्चन, इट नोज हाउ टू गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। ये अगर हमारा अंदर में आ गया तब हम लोग स्पिरिचुअल है। हम लोग अपने आप को पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये जो प्रेम है वो कब संभव होगा कि दूसरों लोग का अंदर में भी अगर मैं भगवान देखूंगा। वो शत्रु हो मित्र हो, वो तो ड्रेस है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है वो ड्रेस है। उनका अंदर में भगवान हंस रहे हैं, मेरा अंदर में हंस रहे हैं, उनका अंदर में भी हंस रहे हैं। तो ये दोनों का जब संपर्क होगा तब यू आर स्पिरिचुअल। उसका बाद माता जी बोल रहे हैं कि ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ
आप लोग जिएंगे नहीं जिएंगे तब तक ये परमानेंट इधर नहीं होगा। वो 5 मिनट होगा तो उसका बाद जैसा जैसा था वैसा आ गया। इसलिए माता जी बोल रहे हैं कलेक्टिव लिविंग, नोस्टिक सोसाइटी का बात बोल रहे हैं लाइफ डिवाइन में, जहाँ लोग एकत्रित होंगे, कलेक्टिवली भगवान के लिए जिएंगे। वो तो अतिमानस का शक्ति का ये में होगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कम्युनिटी बनाएंगे जिसका अंदर में एस्पिरेशन है। वो लोग एक फैमिली बनाएंगे, नया फैमिली विथ एस्पिरेशन। पुराना फैमिली क्या था, नेचर बनाया था, मेरा बाप, मेरा माँ, मेरा बेटा, ये नेचर बनाया था। क्योंकि उनका नेचर का साथ मेरा नेचर नहीं होता है। वो अपना संस्कार में है, वो अपना संस्कार में है। एक आदमी फिल्म जाता है तब एक आदमी यहाँ आता है। तो फैमिली इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेचर। वो ट्रू फैमिली नहीं है। ट्रू फैमिली है अगर आप भगवान चाहते हैं, मैं भी भगवान चाहता हूँ, ये भी भगवान चाहते हैं, हम लोग अगर मिलेंगे, एक साथ में रहेंगे, माता जी बोल रहे हैं दैट इज ट्रू फैमिली फॉर द डिवाइन। तो क्या होगा कि आपका अंदर में जो थोड़ा सा पावर है ना, मिल जाएगा। तो पावरफुली आप आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। हम लोग क्या है, अभी 1 घंटा इधर बैठ गया, फिर घर को चले गया। घर में तो महाभारत युद्ध होते रहेंगे, तो वहाँ जाकर ये सब चले जाएगा। फिर वो जहाँ थे वहीं पे, फिर नर्सरी से शुरू हो गया हमारा जीवन। हर कितना जीवन हो गया नर्सरी से ही शुरू होता है। केजी स्टैंडर्ड 1 भी नहीं जा पाते हम लोग। तो एक कलेक्टिव लिविंग, एस्पायरिंग कम्युन और का मतलब है आपका अंदर में जो अभिप्सा है भगवान के लिए जीना, आपके लिए जो अभिप्सा है, ये जो जितना लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि हम लोग एक नया जगह लेंगे जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट होगा। समाज में जो है, फैक्ट्री से शुरू कर जितना एक्टिविटीज होगा, एजुकेशन से शुरू कर सब हम लोग करेंगे। डिफरेंस क्या है, समाज में स्वार्थ के लिए किया जाता है, यहाँ हम लोग भगवान के लिए करेंगे। हमारा कुछ स्वार्थ नहीं है, हम लोग उधर रहेंगे, भगवान के लिए काम करेंगे, तब स्पिरिचुअल लाइफ परमानेंट होगा। नहीं तो ऐसा ही 5 मिनट आप लोग खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, आप अपना रास्ते में चले गए, मैं भी अपना रास्ते में चले गया, फिर 1 साल के बाद मिलेंगे, हेलो हाय करेंगे, और कुछ नहीं। तो कलेक्टिवली जीना जरूरत है। आप लोग डिसाइड कीजिए आपका अंदर में कितना आदमी का एक इंटेंस एस्पिरेशन है, डिसाइड कीजिए, वहाँ रहेंगे, आप रहेंगे। अगर आपका फैमिली का कोई भी 2 मेंबर चाहता है वो आ सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती मत कीजिए। क्यों करेंगे? ज़बरदस्ती करने से वो आपका बिगाड़ देगा, जो एटमॉस्फेयर बिगाड़ देगा। उनका जो है संस्कार है, वो कामना वासना फुलफिल करना चाहते हैं, उसको करने दीजिए। उनका अगर आप हेड ऑफ द फैमिली है तो उनको पैसा भी दीजिए, वो जैसा जी रहा है जीने दो। जबरदस्ती मत लेकर आइए। यहाँ कौन आएगा? फैमिली का जो मेंबर है, जिसका अंदर में एस्पिरेशन स्ट्रांग है कि मैं भगवान के लिए जीऊँ, वो आकर यहाँ रहेगा। तो उनका फैमिली क्या होगा, वो फैमिली को जाएगा, विजिट करेगा कभी कभी। उनका नीड को, अगर वो डिप में हेड है तो उनको नीड को भी पैसा कुछ दे देगा, लेकिन उनका समय कहाँ कटेगा? एस्पायरिंग कॉमन में कटेगा। तो ऐसा होने से स्पिरिचुअल लाइफ में जो बोला है वो स्थायित्व, परमानेंट शेप लेगा हमारा जीवन में। तब तक हम लोग सिर्फ बोलते रहेंगे, लेकिन हमारा जो निम्न प्रवृत्ति है ना, वो हम लोग को माता जी बोल रहे हैं सबकॉन्शियंट जो है, सबकॉन्शियंट में सब कुछ पुराना चीज़ है, वो आपको फिर पकड़ लेगा। उसके लिए माता जी एक एक्सपेरिमेंट किए थे, सबकॉन्शियंट में क्या करने से वो चेंज होगा, वो कलेक्टिवली चेंज के लिए। तो वो उन्होंने साइकोलॉजिकल मेथड सब इम्प्लीमेंट किया। एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, कुछ भी काम नहीं किया। ये महासमुद्र में वो कहाँ चले जाता था, पता ही नहीं चलता था। जैसा एक गिलास मीठा पानी अगर डालेंगे समुद्र में, क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ही पता नहीं चलता था। एक बार माता जी नाम जप किए 13 टाइम्स,
13 टाइम्स नाम जप किए, इमीडिएटली देखा कि सबकॉन्शियस रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। उस समय डिक्लेयर किया है माता जी, नाम जप हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सबकॉन्शियस एंड बॉडी। शरीर का जो नेचर है ना, जो हम लोग को बाध्य करता है ऑर्डिनरी जीवन जीने के लिए, वहाँ ये नाम जप का प्रभाव रहता है। तो हर जो माता जी का डिवोटी है वो हर आदमी नाम जप प्रैक्टिस करना है। नाम जप कैसा करेंगे? माता जी खुद बोले माँ माँ माँ, सुरेंद्र नाथ जौहर को और बहुत आदमी को बोलेंगे आप बैठ लीजिए, बैठकर माँ 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 कीजिए। ये माँ माँ हर टाइम कर सकते हैं आप, काम करते हैं घर में माँ 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 करते हुए काम करें। साउंड आना चाहिए, क्योंकि जप है इज ए मैजिक ऑफ साउंड बोला गया है, उच्चारण में होगा, क्योंकि ये सेल्स ऑफ बॉडी उसके लिए प्रभावित होगा। तो ये टोटलिटी है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए। हम लोग कुछ कर देते हैं, रह जाते हैं। इसीलिए हमारा 25 साल हो गया, 40 साल हो गया, जहाँ थे वहीं पे हैं। हाँ, सीनियर मेंबर हो गए, हाँ रिजल्ट इज जीरो। मेंबर था, सीनियर मेंबर हो गया, लेकिन रिजल्ट इज जीरो। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ स्पेशली लिविंग टुगेदर हुआ नहीं अभी तक। वो आप लोग डिसाइड कीजिए, जो जिनका अंदर में वो प्रेरणा है वो लोग एक ही साथ रहेंगे। शायद यहाँ भी प्ले कितना बड़ा है, क्या है जगह, ये कितना एरिया है? ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ आप लोग डिसाइड कर सकते हैं रहने के लिए। यहाँ रहेंगे, घर को विजिट करेंगे। अभी क्या है, यहाँ विजिट कर रहे हैं रिवर्स हुआ, यहाँ रहेंगे, घर को विजिट करेंगे, समझ गया? तो मैक्सिमम समय यहाँ अगर रह गया, ये आश्रम का भी डेवलप होगा, आपका भी डेवलप होगा। आप जितना डेवलप करेंगे आश्रम भी और भी डेवलप होगा। तो ऐसा आप लोग डिसाइड कीजिए। बहुत पुराना आश्रम है, मैं सुन रहा था। तो ये स्टेप आप लीजिए इस बार, कुछ 4-5 ले जाइए पहले, बाद में देखेंगे वो। अच्छा, दूसरा चीज़ है, जब शुरू करेंगे ना, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं जाएगा, ये भी पता होना चाहिए। अभी जो हंस रहे हैं ना, हेलो हाय कर रहे हैं, उस समय उनका अंदर का चीज़ पता चलेगा। अरे भाई तुम ऐसा हो, वो बोलेगा तुम भी कम हो क्या, ये सब आ जाएगा। माता जी बोल रहे हैं कि बहुत दिन तक आप लोग का अंदर में डिजार्मनी रहेगा, लेकिन माता जी का पास है ना, सूर्य का पास बर्फ कितना समय तक रहेगा? तो माता जी का सूर्य किरण है ना, वो इसमें हमारा लोअर नेचर ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो हम लोग धीरे धीरे हमारा ईगो, हमारा इग्नोरेंस है, सबका ऊपर विजय ले आएंगे। माता जी को लेकर जीने का एक प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके लिए शायद 10 साल 20 साल जो भी हो, उसके लिए भी हम लोग को पहले से रेडी होना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि ये सब होगा। नहीं तो बोलेंगे अरे मैं ये सोचा था ये सब लोग अच्छे से रहेंगे, ये क्या हो गया? अरे भाई ऐसा ही होगा, धीरे 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 चेंज होगा। अगर पहले से पता है तो प्रॉब्लम नहीं है, पहले से अगर पता नहीं है, अगर मैं इधर आ रहा हूँ, मुझे कोई बोलेगा रास्ता में घाट एरिया है, तो मैं रेडी हो गया मेंटली, हाँ घाट एरिया है तो मैं। अगर मुझे पता नहीं, अगर घाट एरिया आ गया, कैसे जाऊँ, इतना ऊंचा है, कभी गिर जाऊंगा क्या? तो पहले से आप लोग को पता होना चाहिए कि जब नया चीज शुरू कर रहे हैं, वो अच्छा से शुरू नहीं होगा। आपका प्रकृति जो है ना, वो आ जाएगा बाहर को। जैसा माता जी को एक साधिका ने बोला था कि पहले मैं जब आया आश्रम, सब कुछ अच्छा लगा, सब लोग अच्छा लगते थे, लेकिन जब मैं रहने लगा, मैं देखा कि वो लोग जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं, तो सब बुरा लगता है। माता जी बोला वहाँ मत टिको, और भी आगे जाओ। हर आदमी का अंदर में मुझे देखो, हर आदमी का अंदर में मुझे देखो। तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। जब तक कैरेक्टर इम्पोर्टेंस है, तुम किसी का साथ मिल नहीं पाओगे। हाँ, अज्ञान में मिल सकते हो, क्योंकि पता नहीं है। आपका साथ मेरा रिलेशन अच्छा है, क्योंकि पता नहीं आप क्या है मैं क्या हूँ, तो दोनों में अच्छा है। लेकिन जब जीने लगेंगे ना, तब तो वो निकल आ जाएगा। तब आप आकर कैरेक्टर का ऊपर इम्पोर्टेंस देंगे तो जी नहीं पाएंगे। कैरेक्टर का पीछे जो भगवान है, वो माता जी बोल रहे, फर्स्ट स्टेप इज दैट इग्नोरेंटली यू लव्ड एवरीबॉडी। व्हेन यू बिकम कॉन्शियस एंड सॉ द कैरेक्टर, यू कुड नॉट। एंड above that, after that,
when you go behind the character and see me within, then there will be a real spiritual journey. आध्यात्मिक जर्नी वहीं से शुरू होता है। तो ये है आध्यात्मिक। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया कि आध्यात्मिक व्यक्ति और साधारण व्यक्ति में क्या डिफरेंस है। आध्यात्मिक व्यक्ति का हर टाइम एक ही लक्ष्य होता है, कॉन्शियसली वो भगवान को चाहता है, बाकी सब चीज सेकेंडरी होता है। साधारण व्यक्ति सब कुछ चाहता है, वो प्राइमरी है, और वो फुलफिल करने के लिए भगवान को चाहता है। वो ऑर्डिनरी आदमी है। देखिए, आप मंदिर को जा रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं क्या भगवान आप जो चाहते हैं मैं वही चाहता हूँ इसलिए गया? कोई गया? हर आदमी बोलता है मुझे ये चाहिए, आप दीजिए, नारियल मेरा पास है मैं दूंगा, है कि नहीं? क्योंकि भगवान का पास नारियल नहीं, वो हमारा पास रह गया। समग्र विश्व ब्रह्मांड वो सृष्टि किया है, लेकिन उनका पास नारियल शॉर्टेज है। तो हम लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, मेरा बच्चा को प्रमोशन दो, नहीं तो नारियल नहीं दूंगा। वो बेचारा मर जाएंगे ना। हाँ, तो कौन ऐसा जाते हैं कि अब मंदिर को, भगवान का पास, यहाँ भी जो आते हैं समाधि के पास आते हैं, ऐसा कौन प्रार्थना करता है कि आपका इच्छा मेरा जीवन में होने दे? मेरा इच्छा तो अज्ञानता से, अहंकार से आता है, वो तो मेरे लिए ठीक नहीं है। आप क्या मेरे लिए चाहते हैं, वो मेरा जीवन में होना चाहिए। ऐसा कौन प्रार्थना करता है? वो है आध्यात्मिक व्यक्ति का कैरेक्टर, सिम्टम। वो अगर हर टाइम बोलता है भगवान को कि आप जो चाहते हैं मुझे वो चाहिए, मैं जो चाहता हूँ वो आपको बता देता हूँ, लेकिन मेरे लिए अगर ठीक है तो देना, ठीक नहीं है तो नहीं देना। हाँ, खुशी से मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। दूसरा है, भगवान के पास हम लोग जब जा रहे हैं, भगवान को चाहते हैं ना भगवान से पावर चाहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन में, सिम्टम में। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पूछा तुमको मेरा जरूरत है कि मेरा पावर का जरूरत है, उन्होंने बोला आपको लेकर क्या करूं, घर में खिलाऊं क्या? आप पावर दीजिए, मैं युद्ध करूंगा और जीतूंगा। बोला ठीक है। अर्जुन को वही बात पूछे, तुम्हारे लिए मैं जरूरत हूं या पावर जरूरत? वो बोल रहे आप अगर नहीं है तो आपका पावर कहाँ है? अगर सूर्य नहीं है तो सूर्य किरण का कहाँ है अस्तित्व? मुझे आप चाहिए। तो हम लोग अगर हम लोग को पूछेंगे अपने आप को, हम लोग छोटा छोटा दुर्योधन ही है, अर्जुन नहीं हुआ है। हम लोग जब भी भगवान का पास जाते हैं, पावर दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, आप चाहिए नहीं, आप प्रॉब्लम हो जाएगी। वो है आध्यात्मिक का क्वालिटी है, वो भगवान को ही चाहेगा। बाकी सब भगवान, जो भगवान अगर पास में रह गया तो मेरा क्या शॉर्टेज है? बोलिए, उनका पास सब कुछ है। श्री अरविंद ने वही लिखे हैं, मदर इज द गोल, एवरीथिंग इज इन हर। माँ मेरा लक्ष्य है, सब कुछ माँ के अंदर में है। इफ सी इज अटेंड, ऑल इज अटेंड। अगर माता जी को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। इफ यू ड्वेल इनर कॉन्शियसनेस, आप अगर उनका चेतना में वास कर रहे हैं, एवरीथिंग एल्स अनफोल्ड बाई इटसेल्फ। तुम्हारा जीवन में जो कुछ होना चाहिए वो होते जाएगा। कंपटीशन का पीछे भागना जरूरत नहीं। ये श्री अरविंद ने बोले। तो हम लोग अगर माता जी को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, उसका अंदर में सब कुछ होता है, क्योंकि उनको पता है मेरे लिए क्या जरूरत है, क्या नहीं है, मेरा जीवन क्यों मैं आया हूं। ये चीज है आध्यात्मिक व्यक्ति का गुण है। जस्ट अपोजिट है साधारण व्यक्ति का। वो सब चाहता है, भगवान को लास्ट में रखता है। हमारा सब कुछ काम खत्म होने से क्यों शाम में आप लोग रखते हैं? बोलिए। बेचारा भगवान को आप इम्पोर्टेंट टाइम नहीं देंगे, इसलिए उनको पता है मैं इसमें बिजी हूँ, मैं इसमें बिजी हूँ, मैं वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। ये सब अगर नहीं है तब हम लोग एग्री होते हैं। तो भगवान को हम लोग लास्ट में रखे हैं। भगवान को जो प्रायोरिटी फर्स्ट में देंगे वो स्पिरिचुअल है। लेकिन ये सब पता कैसे चलेगा? बाहर से तो पता नहीं चलेगा। मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, वो भी बोलेंगे मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। पता कैसे चलेगा? माता जी बोल रहे हैं, एन अवेकेंड सोल कैन रिकॉग्नाइज अनदर अवेकेंड सोल। स्पिरिचुअल आदमी ही स्पिरिचुअल आदमी को पहचान पाएगा, बाकी सब चीज बेकार है।
आप बोलेंगे, मैं बोलूँगा, ये बोलेंगे, ये सब बेकार का चीज़ है, क्योंकि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आप भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए आपका अंदर का जो दैत्य सत्ता या सोल अवेकन होगा, तब आपको पता चलेगा ये आदमी क्या है। बाहर से अगर वो भयंकर है, लेकिन अंदर में वो महापुरुष हो सकता है। जैसा दुर्वासा, बाहर से क्या है, बहुत डेंजरस थे, लेकिन वो ऋषि थे। तो ये बाहर से कैसा पता चलेगा? पहचानने के लिए आपको खुद आध्यात्मिक होना है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही आध्यात्मिक व्यक्ति को पहचान पाएगा, नहीं तो पहचान नहीं पाएगा। आप जितना भी बोलिए मेरा बायोडाटा ये है, मैं माता जी को दर्शन किया था, अरे दर्शन तो किया था, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? श्री कृष्ण के पास तो दुर्योधन भी था ना, लेकिन क्या हुआ? उनका बच्चा भी क्या हुआ? श्री कृष्ण का अपना बच्चा लोग का क्या हुआ? तो पास में रहने से भी नहीं होगा। होटल पास में रहने से क्या पेट भर जाएगा क्या? है? हाँ, फैसिलिटी है, पास में है, मैं जब चाहूंगा तब मैं खा पाऊंगा, लेकिन पास में है इसलिए मैं आध्यात्मिक हो गया, ये गलत धारणा है। बहुत लोग का अंदर में वो ईगो है, मैं आश्रम में रहता हूँ। अरे आश्रम में रहने से क्या होगा? माता जी को एक बार पूछा गया वर्ल्ड वार के समय, वर्ल्ड वार में जो डेंजरस सिचुएशन था, माता जी को पूछा गया यहाँ भी वो डेंजर है क्या? माता जी व्हाई नॉट, ये क्या अलग है क्या भगवान? तुम ऐसा क्या किया है तुम्हारे लिए स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा? माता जी पूछ रहे हो, तुम ऐसा क्या किया है? सिर्फ यहाँ रह जाने से नहीं है, रह गया ये अपॉर्चुनिटी, अच्छा अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसको लेकर अगर तुम जीवन का साथ लिंक नहीं करते हो तो उसका फायदा। दूसरा प्रश्न है, श्री अरविंद ने कहा सारा जीवन योग है, इसका गहरा अर्थ क्या और इसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कैसे लागू किया जा सकता है? श्री अरविंद सेड all life is yoga. What is its deeper meaning and how to implement in each and every field of life? All life is yoga मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप रिजेक्ट करना चाहिए। सृष्टि में जो भी है वो भगवान से आए हैं, होस्टाइल फोर्स भी भगवान से आए हैं, हर चीज आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना है, लेकिन कब करना है? पहले यू शुड बी कैपेबल। इसलिए ये प्रॉब्लम रिजेक्शन हमारा योग में क्यों है कि यू आर नॉट कैपेबल टू हैंडल दोज फोर्सेस, इसलिए उसको बाहर में रखो। ये रिजेक्शन है। रिजेक्शन इसलिए नहीं कि ये खराब चीज है, कोई भी चीज खराब नहीं है। क्यों खराब नहीं है? एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम द डिवाइन। तो मेरे लिए खराब है क्योंकि मैं उनके साथ डील नहीं कर पाता हूँ। आग अगर मेरे पास है, मैं अगर आग को यूज करना नहीं जानता हूँ तो मेरे लिए डेंजर है। गाड़ी में बैठा हूँ, ड्राइविंग पता नहीं है तो मेरे लिए डेंजर है। गाड़ी डेंजरस नहीं है, वो मेरे लिए डेंजरस है कि मुझे पता नहीं है उसको यूज कैसे करना, हाउ टू डील विद इट। तो इसलिए श्री अरविंद योग में अभिप्सा है, प्रत्याख्यान है, समर्पण है। क्यों है ये तीन? अगर सबको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं श्री अरविंद ने ऑल लाइफ इज योगा, तो ये तीन क्यों रखा है? तो पहला चीज है आप योग्य बनाना है, इसलिए एस्पायर कीजिए पावर, भगवान का जो ग्रेस एस्पायर कीजिए तो आप रेडी होंगे। जब तक रेडी नहीं है, जो पास में है जो आपको डिस्टर्ब करते हैं उससे दूर रहिए, उससे दूर रहिए। अगर आप अभी से खराब लोग के साथ मिल जाएंगे तो आप चेंज नहीं हो पाएंगे। प्रोटेक्शन चाहिए, उससे अलग रहना चाहिए। जैसा एक छोटा सा पेट, वो उनके चारों तरफ में एक प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्या क्यों दिया जाता है? गाय आकर खा जाएगा, लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है वो गाय को बांध देता है। जिससे वो दूर रहता था उसको वो कंट्रोल कर पाता है। ऐसा ही हम लोग क्या है, जब जर्नी का पहला पीरियड है तो हम लोग को एस्पायर करना है, जो हम लोग नहीं हुआ है, होना चाहते हैं, वो इसके लिए एस्पायर करेंगे। जो हमारा पास है लेकिन हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट शुड बी रिजेक्टेड। और ये सबको समर्पण करना है, क्योंकि समर्पण करने से और एक लेवल को आप उठ जाएंगे, नहीं तो ऊपर उठेंगे नहीं, वहीं पे रह जाएंगे। समर्पण क्या करता है? आपको एक लेवल से दूसरा लेवल को ऊपर उठा जाए। तो ये तीन क्या है मेरा अंदर में, अगर
ग्रैटिट्यूड सेंस नहीं है, मेरा अंदर में अगर अनसेल्फिश नहीं है, ये सब के लिए मैं एस्पायर कर सकता हूँ। पीस नहीं है, पीस के लिए एस्पायर कर सकता हूँ। तो वो जब आ जाएगा तब मैं चीज़ों को अच्छे से डील कर पाऊंगा। तो जितना मेरा कैपेसिटी बढ़ते जाएगा ना, धीरे 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 सबको एक्सेप्ट करूंगा। और माता जी बोले एक दिन आएगा जब आपको रिजेक्ट करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तब यू आर रियली डूइंग श्री अरविंद योगा। तब तक नहीं, जब रिजेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। क्यों? यू आर एबल टू हैंडल एवरीथिंग। माता जी श्री अरविंद आश्रम में देवता लोग थे, असुर भी थे, सबको माता जी डील कर रहे थे। माता जी इसलिए डील कर रहे थे तो हम लोग हर चीज़ को डील कर सकते हैं अगर हमारा कैपेसिटी बढ़ते रहता है। जब तक बढ़ता नहीं रहता है तब तक अगर बोलेंगे हाँ ऑल लाइफ इज योगा, तो गलत हो जाएगा। एक आदमी शराब पी देता है, बोल रहे हैं ऑल लाइफ इज योगा ऐसा नहीं है। इसलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं एक्सेप्ट लाइफ इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म, नॉट टू एंजॉय। जो जीवन में जो है वो सबको एक्सेप्ट कीजिए। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बाद में एक्सेप्ट कीजिए। एक फैक्ट्री में एक चीज़ जब आता है उसको ऐसे मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। एक लकड़ी आता है उसको ऐसा नहीं लेता हूँ, उसको फैक्ट्री के अंदर में छोड़ देता हूँ, बोर्ड बन जाता है, उसमें उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अभी जीवन में आप एक्सेप्ट कर सकेंगे, लेकिन अपना सुख के लिए नहीं, अपना एंजॉयमेंट के लिए नहीं, रूपांतरण के लिए। यू बिकम द मशीन। आपका अंदर में वो चेंज होगा। वो भी बहुत कम लोग हैं, माता जी बोल रहे हैं, जिसका अंदर में ये काम हो सकता है। तो वो विभूति उन लोग को बोला जाता है जो ये काम भी कर सकते हैं। तो तब तक ऑल लाइफ इज योगा का मतलब नहीं है कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, अपना जीवन को नष्ट करो। एक माता जी जब बोले कि गरीब लोग को दान मत दो, कंजूस लोग सब खुश हो गए, बोले ये सही भगवान है, देने के लिए मना कर रहे हैं। अरे भाई उससे पहले क्या लिखा है पढ़ो, सब कुछ भगवान को दो, वो नहीं देता सब कुछ भगवान को दो। भगवान अगर उनको देना है वो देंगे, तुम मत दो। तुमको पता नहीं उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। गरीब है तुम दे देते हो, गरीब के लिए वो जरूरत है कि नहीं है तुमको क्या पता है। उसका आत्मा शायद वो परिस्थिति का अंदर में जाने के लिए आया है। अगर तुम दे दिया तो उसको फिर और एक जन्म लेना पड़ेगा वो एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो तुम उनको सहायता नहीं करते हो, तुम उनका विरोध में चले जाते हो। तो इसीलिए माता जी बोल रहे हैं डोंट हेल्प अदर्स। इसका मतलब नहीं है कि हेल्प मत करो, इसका मतलब है भगवान का थ्रू में हेल्प करो। भगवान का थ्रू में कैसे हेल्प करेंगे ना, आपका जो चेतना उन्मुक्त होगा, आपको पता चलेगा किसको हेल्प करना है किसको नहीं। अभी पता नहीं है, बाहर से देख रहे हैं ये बेचारा कष्ट पा रहे हैं उसको दे दो, तुमको पता नहीं है उसका वो जरूरत है कि नहीं है, वो तुम हेल्प कर दिया। तो पहला चीज है भगवान का चेतना को अपना अंदर में अवेकन करो, तब दुनिया को दो। इसलिए माता जी बोल रहे हैं डोंट गो फॉर सोशल वर्क विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। अपने आप को अगर ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा सोशल वर्क में, तुम्हारा ईगो बढ़ते जाएगा। तुम बोलोगे देखो ये टोटल गांव है ना मैं बनाया भगवान और नहीं रहेगा, आप भगवान हो जाएंगे। तो इसमें फायदा नहीं, नुकसान है। इसलिए माता जी बोल रहे हैं पहला तुम्हारा अंदर में चेतना को तैयार करो। वो चेतना का हिसाब से तुम जो प्रेरणा पाते हो ना, दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम इमोशंस। भाव प्रवण होकर हम लोग कुछ कर देते हैं, बाद में देखते हैं वो दूसरा काम। एक आदमी कुछ भिखारी को दे दिया 10,000, उनका भाव प्रवणता से दे दिया, खुश हो गया, कुछ मैं हेल्प किया हूँ। नेक्स्ट डे में देखा कि वो सारा पीकर रास्ते में पड़ा है तो ऐसा ही। तो हम लोग को क्या करना है माता जी बोल रहे हैं, लेकिन उसको गलत इम्प्लीमेंटेशन यहाँ ज़्यादा हो सकता है और किसी योग में इतना नहीं है। क्योंकि आप अगर एक ही सेंटेंस ले जाएंगे तो उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो गलत हो जाएगा। कौन सा कंटेस्ट में माता जी बोले हैं, किसको बोले हैं, क्यों बोले हैं, ये सबका अगर आप सिंथेसाइज नहीं करेंगे तो ऑल लाइफ इज योगा बिकम डेंजरस फॉर यू। इट विल बी मोर डेंजरस। मेनी पीपल यूज दिस
जो भी कर रहे करेंगे। एक आदमी मेरे पास आया, ये जो स्कीम है ना, इमीडिएटली डबल हो जाएगा, हाँ, म्यूचुअल फाउंडेशन, वो मेरा पास आया, बोला कि मैं ये स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे थोड़ा सा मेरा फेवर लेने के लिए बोला कि इससे जितना पैसा आएगा ना मैं हेल्थ सेंटर बनाऊंगा। तो मैं शायद खुश हो जाऊंगा, हाँ हाँ करो। लेकिन मैं माता जी का बुक पढ़ा हूँ, माता जी लिख रहे हैं पैसा आउट ऑफ मनी, मनी आउट ऑफ मनी इज ए हॉस्टाइल एक्शन। मनी से मनी निकलना हॉस्टाइल है। आपको परिश्रम करना है, इंडस्ट्रियस होना है, तब जो आता है दैट इज राइट थिंग। तो मैं बोला ये तो तुम इमीडिएटली पैसा से पैसा लेने का मतलब रखते हो, दैट इज ए हॉस्टाइल थिंग, इट इज ए डेंजरस। तो उन्होंने देखा कि मैं तो मना कर दिया और कोई होगा वो हाँ बोल देंगे। तो दूसरा आदमी के पास गए, वो सीनियर था, उनको बोला कि मैं ऐसा करूँगा। उन्होंने एडवाइस दिया, माता जी का मैसेज ही था, जो भी कर रहे हो माता जी को बुला कर करो। तो वो उनको अच्छा लगा ये वाणी। देखिए, जो भी कर रहे हो माता जी को बुला कर करो, ये अच्छा लगेगा, जिस सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो करने का जो फ्रीडम है वो मिल जाता है। तो उन्होंने इसमें चले गया और 1 साल में करोड़पति हो गया, फॉरेन ट्रिप भी हो गया उनका। उसका बाद वो जो कंपनी वो चले गए कहाँ, उनको अरेस्ट हो गया, उनका प्रॉपर्टी सीज हो गया। तब वो मुझे फ़ोन किया था कि ऐसा हुआ है। मैं बोला वो जो बोले थे जो भी कर रहे हो माता जी को पुकार कर करो, अभी जेल में माता जी को पुकार कर बैठो और क्या करेगा। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमारा अंदर में जो कंसाइंस है उसको यूज करना है। माता जी का सेंटेंस एक लेकर हम लोग अपने आप को साधना का मार्ग से दूर भगाते हैं। तो ऑल लाइफ इज योगो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, लेकिन बहुत डेंजरस है उन लोग के लिए जो सिंसियर नहीं है। जो सिंसियर है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी उन लोग के लिए दिखा देता है। हर चीज़ में भगवान को पा सकते हो, अब हर चीज़ में भगवान का साथ जो आप जोड़ सकते हो। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन किसके लिए? जो सिंसियर है। जो इनसिंसियर है वो नीचे गिर जाएगा, वही मैसेज उनको नीचे गिरा देगा।